हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 19 नवंबर को हिंदी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे इस क्लास में। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जस्ट पिछले क्लास में बताए हैं 1 से लेकर 100 तक। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव अभी बताए हैं और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल और सभी का सेट कोड ए रहेगा, विषय कोड 101 रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद खंड ब मिलेगा जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश पूछा गया है, ये क्वेश्चन लिखा गया है और इसका आंसर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर कहाँ से देना है तो इसमें से आंसर देना है। हम सभी का आंसर बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हो 1 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 1 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। जैसे क और ख है तो क या ख का आंसर दीजिए। 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक का होगा। यहाँ पर देखिए 10 अंक मिलने वाला है, यानी 10 और 10 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। तो यहाँ पर क और ख इसमें भी 2 क्वेश्चन है जिनमें से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। देख सकते हो क और ख है। तो ये सभी का आंसर हम बताएंगे अभी के इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। निबंध लिखना है। जैसे क नंबर है मेरे प्रिय कवि और ख नंबर भ्रमण का महत्व। उसके बाद ग नंबर यहाँ पर जंगल है तो हम जंगल पर निबंध दिखाने वाले हैं। उसके बाद घ नंबर भारतीय पर्व और उसके बाद यहाँ पर अंग है महंगाई। तो इनमें से किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें मंगवाने का निवेदन किया गया हो। अथवा में यहाँ पर दिया गया है मद्य निषेध के परिणाम पर 2 व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद लिखे। हम तो इसका आंसर बताएंगे, हम संवाद का आंसर बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये 5 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 20 से 30 शब्दों में 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो ये हिंदी का बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है खोखा किन मामलों में अपवाद था। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 3 नंबर है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य इस संबंध में क्या बताते हैं। उसके बाद 4 नंबर है निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ, बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। 5 है मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं, हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार लिखे। उसके बाद 6 नंबर है घर शहर और देश के बाद कवि कुंवर नारायण किन चीज़ों का बचाने की बात करता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 7 नंबर है यहाँ पर शानदार लापता किसका गिर जाएगा और क्यों मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार लिखे। उसके बाद है 8 नंबर कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धारने की बात करते हैं और क्यों। उसके बाद रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। उसके बाद है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना चाहती थी। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर व्याख्या करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का आंसर बताएंगे। तो 1 से लेकर 6 तक ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये क नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर है जो कि गद्यांश पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क का 1 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है कि मनुष्य के लिए वाणी एक अनमोल वरदान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
1 का क का 2 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है कि समाज में मृदभाषी लोगों का बहुत आदर होता है। उसके बाद है कि मीठी वाणी का प्रभाव बहुत असरदार होता है, इसमें सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर हैं यहाँ पर। उसके बाद 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर हम यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का आंसर है, ये भी गधान से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का आंसर यहाँ लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये पूछा गया था। उसके बाद 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में लिखना है कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। तो आपको आंसर लिखना है तो ये सभी लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 लिखकर क नंबर और फिर यहाँ पर इसको इस लाइन में छोड़कर नीचे लाइन में यहाँ पर 1 नंबर देकर आंसर लिखना है। ये सभी लिखना पड़ेगा, तभी अंक मिलता है, नहीं तो नंबर काट लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का क का 3 नंबर का आंसर है, 4 नंबर का आंसर है, 5 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। तो ये गधांश पूछा गया था, 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ग का आंसर लिखा गया है। जंगल पर निबंध पूछा गया था, तो इसका आंसर लिखना है भूमिका में सबसे पहले लिखना है जंगल हमारे धरोहर हैं, प्राचीन काल में इन्होंने सभी जीवों को आश्रय, भोजन एवं पर्यावरण प्रदान किया। उसके बाद जंगल का महत्व के बारे में लिखना है यहाँ पर कि जंगलों का धरती पर महत्वपूर्ण योगदान है। जंगल पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, वन जीवों के आश्रय स्थल हैं, इमारती एवं जलवावन की लकड़ी ये प्रदान करते हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जंगलों में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का ग नंबर का। उसके बाद जंगल से क्या लाभ हैं उसके बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद जंगल की कटाई से हानि यहाँ तक लिखना है। उसके बाद उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां का ये उत्तर है, पूछा गया था मद्य निषेध के परिणाम में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है पहला मित्र रवि, दूसरा अमर। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पूछा गया था खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो इसका आंसर लिखना है कासू धनी संपन्न सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ावे की आंखों का तारा है, यहाँ तक लिख देना है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, तो इसका आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखना है, पूछा गया था रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था, तो रगम्पा मगम्मा के गांव का जुआरी और मगम्मा से रुपये चाहता था। तो 9 नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद ये 10 नंबर है कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, तो इसका आंसर लिखना है मंगू की माँ सोचती थी अस्पताल में मंगू की देखभाल ठीक से न होगी, इसलिए उसे भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो 10 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ये 2 नंबर का आंसर है, व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का आंसर लिखना है प्रस्तुत पदांश हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि अज्ञाय के द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से उदित हैं। उसके बाद प्रस्तुत व्याख्या अंश में कहा जा रहा है कि मानव जो अपने आप को प्रबुद्ध वर्ग की संज्ञा देता है, वहीं कभी कभी दूसरों के लिए बनाए गए जाल में स्वयं उलझकर रह जाता है। प्रकृति पर नियंत्रण करने का होड़ मानव की बचपना स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। यही स्थिति हिरोशिमा पर बम विस्फोट के बाद देखने को मिली। मानव बम रूपी सूरज का निर्माण कर अपने आप को ब्रह्मांड का नियामक समझ लिया था, लेकिन वही विस्फोट मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया, अर्थात वही विस्फोट मानव के रूप में अभिशाप बनकर रह गया। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का आंसर है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, हम सभी का आंसर बता दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस गूगल में। तो जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा आर के एक्सपर्ट क्लासेस का। देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एक बार ज़रूर रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिए हैं। हो सकता है अपडेट आपके फ़ोन में ना होगा, इसलिए एक बार या दो बार इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद क्वेश्चन पेपर आपके भी फ़ोन में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपडेट रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। तो आप लोग संस्कृत का डाउनलोड करना चाहते हो तो संस्कृत पर क्लिक कीजिए, या फिर हिंदी का डाउनलोड करना चाहते हो तो हिंदी पर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम हिंदी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 नवंबर 10th हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो ये सभी सेंटअप एग्ज़ाम के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए कुछ फ़ोटो लगाया गया है क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। 100% यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा। और इसका 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो जैसे 1 नंबर का ए, 2 नंबर का बी, 3 नंबर का बी, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव अपडेट किया गया है 1 से लेकर 100 तक। यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड लिंक, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं।